हेलो मेरे पढ़ाई वाले मित्रों, आपका स्वागत है मेरे चैनल विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर। मित्रों, आज हम देखेंगे पिछले वर्षों में जो कला से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आज के वीडियो में हम उन्हीं को पढ़ेंगे और ये प्रश्न इतने महत्वपूर्ण हैं कि ये अक्सर पूछे जाते हैं और इनके आगे आने की संभावना भी है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और ऑल का बटन क्लिक कर दें और प्लीज़ लाइक और शेयर करने में कंजूसी ना करें। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है तो लाइक भी कर दिया करें, क्योंकि मैं देखती हूँ जितने व्यूज़ होते हैं लाइक उससे बहुत ही कम आ रहे हैं। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। चलिए शुरू करते हैं कला के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आ चुके हैं और जो आ सकते हैं। पहला प्रश्न है, एलोरा गुफाएं स्थित हैं? ए पंजाब, बी मध्य प्रदेश, सी तमिलनाडु या डी महाराष्ट्र। इसका आंसर हो जाएगा। आंसर बताने से पहले कहूँगी आप एक पेन पेपर लें और अपने आंसर टिक करते जाएं और फिर आप उनको काउंट करके बताएं कितने सही हैं और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपके 20 में से कितने आंसर सही हुए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है नंबर 2, बाघ गुफाएं किस जनपद में हैं? ए रीवा, बी रतलाम, सी धार, डी दमोह। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, धार जनपद। अगला प्रश्न है नंबर 3, बाघ गुफा में रंगमहल किस नंबर की गुफा है? ए चौथी, बी पांचवी, सी तीसरी, डी पहली। आंसर बताने से पहले बताना चाहूंगी कि बाघ में जो है वो 9 गुफाएं मिली थी। 9 गुफाएं मिली थी जिनमें कि यहाँ पूछा गया है रंगमहल किस नंबर की गुफा है। तो हम बाकी गुफाओं के नाम भी जान लेते हैं कि किस गुफा को किस नाम से पुकारा जाता था। तो पहली जो गुफा है उसको कहा जाता था ग्रह गुफा। दूसरी गुफा को कहते थे पंच पांडव या गुसाई। तीसरी गुफा हाथी खाना। चौथी रंगमहल। और पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नवीं गुफाएं जो हैं अवरुद्ध हो गई हैं, लेकिन पांचवी का नाम फिर भी पाठशाला कहा है। तो पहली गुफा है ग्रह गुफा, दूसरी गुसाई या पंच पांडव, तीसरी हाथी खाना, चौथी रंगमहल, पांचवी पाठशाला, छठवीं, सातवीं, आठवीं और नवीं नष्ट हो चुकी है, मतलब उनके मार्ग अवरुद्ध हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको इसका आंसर बता ही दिया कि जो रंगमहल है वो है गुफा नंबर 4 का नाम। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला है 4 नंबर, धार जिले में स्थित बाघ गुफाएं किस राज्य में है? देखिए यहाँ पर जिले का नाम दे दिया है, या जो मैंने भी पूछा था जनपद, अब यह राज्य पूछा है। बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश में है धार और वहां पर हैं बाकी गुफाएं। अगला है नंबर 5, बाघ की किस गुफा में सर्वाधिक चित्र बने हैं? ए पहली, बी चौथी, सी पांचवी, डी इनमें से कोई नहीं। मैंने अभी आपको बताया कि कुछ गुफाएं शेष हैं, तो आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि अगर आपको इसका आंसर नहीं आता हो कि इनमें से कोई नहीं वाला तो छोड़ ही देते हैं। चलिए, अब बची 3 गुफाएं, बाकी तो नष्ट हो चुकी है। अगर इनके अलावा भी कोई ऑप्शन आता है तो सबसे रंगमहल जो नाम दिया गया, किसको दिया गया? चौथी गुफा को। अगर आप याद रखेंगे रंगमहल है मतलब सबसे ज़्यादा चित्र हैं इसी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चौथी गुफा। अगला प्रश्न है नंबर 6, बाघ में कुल कितनी गुफाएं हैं? 10, 9, 8, 17। तो बाघ में थी टोटल 9 गुफाएं। बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7, बाघ गुफाओं को जाना जाता है रंगमहल के रूप में, ग्रह गुफा के रूप में,
पंच पांडव के रूप में, या डी इनमें से कोई नहीं। तो बाघ गुफाओं का जो फेमस नाम है वो है ऑप्शन ए, रंग महल। बाकी गुफाएं भी जो हैं उनके नाम बने हुए हैं गुफाओं के नंबर वाइज, बट स्पेशली बोला जाए कि बाघ गुफाओं का अन्य नाम, तो वो हो जाएगा रंग महल। जैसे रंग महल की चौथी गुफा का नाम है। अगला है 8वां, बाघ गुफा चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है? अपभ्रंश, अजंता, राजपूत, मुगल। तो आप ये देखिए, ये गुफाएं प्राचीन है इतनी, तो इन पर राजपूत शैली और मुगल शैली का प्रभाव तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो काफी प्राचीन है। अपभ्रंश शैली भी बहुत बाद की है, और ये गुफाएं उससे पहले की हैं। तो बचा क्या ऑप्शन बी, अजंता शैली। टाइम पीरियड के हिसाब से भी आप इसको जान सकते हैं। अगला है नंबर 9, जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियां किस प्रसिद्ध गुफा में मिलती हैं? एलोरा, बाघ, बादामी, सित्तनवासल। यहाँ है आरंभिक मूर्तियां जैन। अभी जो चल रहा था वो था बौद्ध धर्म की। बादामी गुफा में जो चल रहा था, सॉरी, बाघ गुफा में जो चल रहा था वो था बौद्ध धर्म का। और यहाँ बता दूं आपको, बादामी में हिंदू धर्म का मिला है, और यहाँ पूछा है जैन धर्म की। तो सित्तनवासल जो है वो है जैन धर्म की सबसे प्राचीन कहा जाता है ये गुफा, और इसके चित्र और इसकी मूर्तियां। अगला है 10 नंबर, सित्तनवासल गुफाएं जो है गुफा मंदिर, वो कहाँ है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश, डी कर्नाटक। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। ये तमिलनाडु के पद्दुकोट्टई में स्थित है। सित्तनवासल गुफाएं तमिलनाडु में है। अगला है 11 नंबर, सित्तनवासल गुफाएं किस नदी के किनारे स्थित हैं? ए ताप्ती, बी नर्मदा, सी कृष्णा, डी कावेरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कावेरी कृष्णा में, तो याद रखिए कृष्णा। आप इसको ऐसे याद कर लीजिए कि नदी किनारे कृष्ण जी बैठे हैं। सित्तन वासल, वासल से याद रखिए बैठे हैं, वासल मतलब बैठे हैं कहाँ? नदी किनारे। कौन? कृष्ण जी। तो ये फिर कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। अगला है नंबर 12, सित्तनवासल गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन। इसका आ जाएगा आंसर डी, जैन धर्म। अगला प्रश्न है, सित्तनवासल गुफा किस धर्म का मंदिर है? अब देखिए, क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछ लिया गया है। वहां पूछा था किस धर्म से संबंधित है, और यहाँ पूछा है किस धर्म का मंदिर है। तो जिस धर्म से संबंधित होंगी वही मंदिर होगा इसमें, जाहिर सी बात है, डी, जैन। अगला प्रश्न है नंबर 14, बादामी गुफाएं किस पर्वत श्रेणी में स्थित हैं? विंध्य पर्वत, हिमालय पर्वत, सीमापुर पर्वत या बीजापुर। तो बादामी गुफाएं हैं, उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बीजापुर पर्वत श्रेणी में। अगला है 15 नंबर का, बादामी की गुफाएं किस राज्य में हैं? ए कर्नाटक, बी उड़ीसा, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। देखिए, बादामी की गुफाएं जो हैं उनके बारे में आपको बताना चाहूंगी कि इनका निर्माण जो करवाया गया वो कराया गया 650 से 1000 ईस्वी के मध्य। और किसने करवाया? चालुक्य राजवंश ने। और ये जो गुफाएं हैं वो मतलब यहाँ पर जो माना जाता है, महाबलीपुरम और कांचीपुरम के जो मंदिर बने थे उसी समय यहाँ की जो चौथी गुफा थी बादामी की, वो बनकर तैयार हुई थी। और बादामी की जो चौथी गुफा है वो अपने वास्तुकला, शिल्प सज्जा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध और श्रेष्ठ मानी जाती है। और यहाँ पर चौथी गुफा में विष्णु की प्रतिमा स्थापित की गई है, जो कि पुलकेशियन प्रथम, कीर्तिवर्मन और पुलकेशियन द्वितीय, मंगलेश,
ये जो सारे राजा थे उनकी राजधानी रही थी। तो यहाँ पूछा है किस राज्य में स्थित है, तो बादामी की गुफाएं जो हैं वो हैं कर्नाटक में। मैंने आपको थोड़ा इसका डिस्क्राइब कर दिया है जिससे आप इसको भूले नहीं, तो इसका आंसर है कर्नाटक, कर्नाटक राज्य में। जो पुरानी किताबें हैं उसमें कई बार ऐसा लिखा होगा महाराष्ट्र प्रांत, तो याद रखिए आप महाराष्ट्र प्रांत भी आ सकता है, अगर कर्नाटक नहीं है तो महाराष्ट्र टिक कर सकते हैं आप, लेकिन कर्नाटक है अगर ऑप्शन में तो आप फिर महाराष्ट्र टिक नहीं करेंगे, फिर कर्नाटक ही टिक करना है। अगला है 16 नंबर, बादामी की गुफाओं की खोज किसने की? डेंजरफील्ड, स्टेला क्रेमरिश, अलेक्जेंडर, इनमें से कोई नहीं। तो बादामी की गुफाओं की खोज की गई स्टेला क्रेमरिश द्वारा, ऑप्शन बी। स्टेला क्रेमरिश ने बादामी की गुफाओं की खोज की। और चालुक्यों ने यहाँ पर 4 गुफा मंदिर बनवाए हैं। याद रखिए बादामी में 4 मंदिर हैं, जो कि एक जैन धर्म का है और 3 ब्राह्मण धर्म के हैं, ब्राह्मण या हिंदू भी बोल सकते हैं। 4 गुफाओं में एक जैन धर्म का है और 3 ब्राह्मण धर्म के मंदिर बने हुए हैं। और ये गुफाएं बीजापुर जिले के अंतर्गत आती हैं, जो कि आईहोल के निकट कर्नाटक में है। याद रखिए बीजापुर जिला, आईहोल, और जो कि है कर्नाटक में। अगला है 17 नंबर, बादामी गुफा का रंगीन चित्र किस सन में प्रस्तुत हुआ? 1940, 1824, 1938 या 1908। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1938। 1938 में इसका रंगीन चित्र प्रस्तुत किया गया था। अगला है नंबर 18, शिव विवाह से संबंधित दृश्य किस गुफा में प्राप्त हुआ है? सित्तनवासल, बादामी, अजंता, एलोरा। अभी मैंने आपको बताया कि बादामी में एक जैन धर्म की हैं और 3 ब्राह्मण धर्म की हैं, तो वहीं पर इसका ये चित्र प्राप्त हुआ है शिव विवाह का, ऑप्शन बी। शिव विवाह का जो चित्र मिला है, दृश्य मिला है, वो मिला है हमें बादामी गुफाओं में। अगला है नंबर 19, बादामी की गुफाएं किस शैली का प्रतिनिधित्व करती हैं? ऑप्शन ए गुप्त, बी गांधार, सी चोल, डी चालुक्य। तो बादामी की जो गुफाएं हैं वो ऑप्शन इसका हो जाएगा आंसर डी, चालुक्य। ये चालुक्य जो राजवंश था उस समय बनी थी, तो इसलिए चालुक्य शैली का प्रतिनिधित्व करती हैं। बादामी गुफाओं का निर्माण काल 650 से 1000, 800 से 1120, 500 से 600 या 1000 से 1200। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको इसका आंसर बताया था, अगर आपने ध्यान से सुना हो, ए 650 से 1000। तो ये थे मित्रों 20 महत्वपूर्ण प्रश्न, सारे एग्ज़ाम के पर्पज़ से कला के जितने भी होंगे, टीजीटी हो या पीजीटी हो या DSSS हो, NVS KVS हो या यूजीसी नेट JRF हो या किसी भी राज्य का एग्ज़ाम हो, चाहे वो RPSC हो या MPPSC हो या उत्तर प्रदेश माध्यमिक मंडल के एग्ज़ाम हो, सभी के एग्ज़ाम पर्पज़ से ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए ये वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक प्रश्न देकर जाती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ये जो अगर आपने 20 प्रश्न ध्यान से सुने होंगे तो इसी में इसका आंसर था। आपको ये बताना है कि सित्तनवासल की गुफाएं किस राज्य के किस जिले में हैं। यहाँ आपको जिला और राज्य दोनों को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो आप प्लीज़ मुझे इसका आंसर बताएं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे साथ पढ़ते रहें और अपने शिक्षक बनने के हौसले बुलंद रखें। जय हिंद, जय भारत।